हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टेक्स्ट जो कि कल है के क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको टेस्ट के लिए आउटपुट डिवाइस वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए यही आपका क्वेश्चन है, डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि आप जानते होंगे, देयर आर मैनी आउटपुट डिवाइसेस, सम ऑफ देम आर, बहुत से आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनमें से जो सब ज़्यादा कॉमन है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, मॉनिटर। ध्यान देने योग्य बात है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा कंप्यूटर होता है जो बिना मॉनिटर के हो, जिसे हम कंप्यूटर की स्क्रीन बोलते हैं, उस ही को मॉनिटर कहा जाता है। और ये सबसे अधिक कॉमन है क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर में क्या हो रहा है वो देखा ही नहीं जा सकता। इट इज़ आल्सो नोन एज CRT और VDU। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो CRT वर्ड यूज़ किया गया वो वन टाइप ऑफ मॉनिटर है, परंतु सभी को VDU कहा जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ से CRT वर्ड हटा भी सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ आप VDU भी लिख सकते हैं कि इट इज़ आल्सो नोन एज VDU। VDU की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। इट इज़ नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको, ये आप याद भी कर लें, शायद यहाँ कहीं लिखी नहीं हुई। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसे चेक करिए। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या कुछ एक स्थानों पर इसको वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी लिख दिया जाता है। तो V फॉर आइदर विजुअल और वीडियो, दोनों ही ठीक है, आपने इसको याद कर लेना है। विजुअल या वीडियो डिस्प्ले यूनिट, यह किसकी फुल फॉर्म है? VDU की। और VDU किसे कहा जाता है? मॉनिटर को। तो यह मॉनिटर का दूसरा नाम है जिसे VDU कहा जाता है। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मॉनिटर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी काम हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आता है उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, इसीलिए इसे सॉफ्ट कॉपी भी कहा जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम कार्य को कागज़ पे छाप लें तो उसमें बदलाव नहीं कर सकते, तो उसे कहते हैं हार्ड कॉपी। और अगर हमारा कार्य कंप्यूटर के ऊपर ही है सिर्फ और हम उसमें बदलाव कर सकते हैं तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। अलग अलग कई साइज़ों में मॉनिटर आते हैं। टू शो आउटपुट ऑन मॉनिटर वी रिक्वायर डिस्प्ले कार्ड नोन एज ग्राफिक एडेप्टर। अगर हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर अपनी जानकारी को, मॉनिटर पे अपनी जानकारी को देखना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो इसके लिए ग्राफिक एडेप्टर या डिस्प्ले कार्ड की आवश्यकता होती है। वैसे आजकल ये सभी कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर ही इनबिल्ड होता है, इसे अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर्स को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। द फॉलोइंग आर दी टेक्नोलॉजीज यूज इन मॉनिटर्स। नंबर 1, सबसे पहली है CRT, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी याद करें, कैथोड रे ट्यूब। C फॉर कैथोड, R फॉर रे, T फॉर ट्यूब। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मीन सबसे पुराना, चीपेस्ट सबसे सस्ता, गुड क्वालिटी टेक्निक, अच्छी क्वालिटी है, बेहतर क्वालिटी है जिसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने शायद अपने घरों में TV भी देखे होंगे, कंप्यूटर लैब के अंदर मॉनिटर, कंप्यूटर की स्क्रीन देखी होगी, जो बड़े मॉनिटर होते थे जो क्यूब के आकार, अर्थात जो आपका घन होता है, जिसे आप घन हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, उस आकार के मॉनिटर होते थे जिसके अंदर एक ग्लास की, कांच की पिक्चर ट्यूब लगी होती थी। उस मॉनिटर को CRT कैथोड रे ट्यूब कहा जाता है। एक्चुअली में जो उसके अंदर पिक्चर ट्यूब होती है जिससे पिक्चर बनती है उस ही को CRT कहते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो उस मॉनिटर के अंदर यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है LCD। ध्यान रखना, ये सभी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल, D फॉर डिस्प्ले। इज़ नाउ वेरी कॉमन। वैसे तो अब ये भी पुरानी हो गई है, लेकिन इसको प्रयोग में लाया जाता है।
पिक्चर आर नॉट क्लीन। इसके अंदर एक दिक्कत आती है कि इसके अंदर जो चित्र बनता है, जो पिक्चर बनती है, वो बहुत अधिक क्लीन नहीं होती, ठीक होती है व्हेन सीन फ्रॉम दी एंगल। दिक्कत खास तौर पे तब आती है जब आप सामने से ना देखकर पिक्चर को साइड से देखें। आपने शायद आपके घर में अगर LCD TV हो तो ऐसा नोटिस किया भी होगा। इट टेक्स लेस एनर्जी। इसके अंदर कम बिजली, अगर हम CRT से कंपेयर करें तो उसकी अपेक्षा कम बिजली की खपत होती है। तो ये एक अन्य टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं LED। आपको इसकी भी फुल फॉर्म याद करनी है। L फॉर लाइट, E फॉर एमिटिंग, D फॉर डायोड। तो LED की फुल फॉर्म हो गई लाइट एमिटिंग डायोड। इज़ ब्राइटर देन LCD। अगर हम कंपेयर करें LCD और LED को तो LCD की अपेक्षा LED ज़्यादा चमकदार होते हैं, अर्थात इसकी स्क्रीन ज़्यादा चमकदार नज़र आती है। इट टेक्स लेस एनर्जी। CRT और LCD दोनों की अपेक्षा बिजली की खपत इसमें और भी कम होती है। पिक्चर इज़ क्लियर फ्रॉम दी एंगल। एक महत्वपूर्ण चीज़, LCD में अगर हम साइडों से देखें 45 डिग्री के एंगल या उससे अधिक के एंगल से तो हमें पिक्चर क्लियर नहीं आती, जबकि LED के अंदर साइडों से 45 डिग्री या उससे अधिक के एंगल से देखने पर भी हमारा जो चित्र है, जो पिक्चर है, जो स्क्रीन है, वो क्लियर नज़र आती है। नेक्स्ट आती है बारी प्लाज्मा। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी भी कहते हैं या सिर्फ प्लाज्मा कहते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी कॉस्टली। बहुत महंगा तरीका है प्लाज्मा, बट द पिक्चर क्वालिटी इज़ वेरी गुड। लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी सभी की अपेक्षा, जो ऊपर हमने पढ़े CRT, LCD, LED, उन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़। ये महंगी है इसलिए कम ही लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके ख़राब होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ आवर वन ऑफ दी आउटपुट डिवाइस विच इज़ नोन एज मोनीटर। और ये उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के आधार पर टाइप्स हैं कि कौन कौन सी तरह के मोनीटर होते हैं। नेक्स्ट बारी आती है प्रिंटर। आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर के साथ एक ऐसा यंत्र जिसका प्रयोग कार्य को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है, उसे प्रिंटर कहा जाता है। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। ये भी एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है। इट शोज़ द आउटपुट ऑन पेपर। इसकी सहायता से कार्य को कागज़ पर छापा जाता है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्य कागज़ पर दिखाई देता है। आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रिंटर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमने पढ़ा था सॉफ्ट कॉपी, यहाँ पर है हार्ड कॉपी। क्योंकि जब हम कार्य को कागज़ पे छाप लेते हैं तो वो बदला नहीं जा सकता, वो फिक्स हो जाता है, इसलिए उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। वी कैन क्लासीफाई प्रिंटर इन मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी। प्रिंटर मार्केट में कई तरह के उपलब्ध हैं, उनके कार्य करने के तरीके प्रिंटिंग स्टाइल के आधार पर या टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ करते हैं के आधार पर। अब उन्हीं के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रिंटर मेनली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। नाम से ही क्लियर है, कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर जो एक समय में एक अक्षर छापे, लाइन प्रिंटर वो प्रिंटर जो एक समय में पूरी लाइन को छाप दे। आपको शायद पहले भी बताया गया था, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कार्य जो है वो टक्कर मार के, इम्पैक्ट का मतलब होता है टक्कर मार के छाप छोड़ना, इस विधि के द्वारा छापा जाता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ये विधि ना प्रयोग करके किसी अन्य विधि अर्थात टक्कर मार के छाप छोड़ने वाली जो विधि है के स्थान पर किसी अन्य विधि का प्रयोग करके कार्य को कागज़ पे छापा जाता है। अब कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। लाइन प्रिंटर भी दो तरह के हो सकते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो टाइप्स हैं वो इंकजेट या बबल जेट भी कह देते हैं इसको, या फिर लेज़र प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर है। चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान दीजिएगा, ऐसा यंत्र जिसके द्वारा कार्य कागज़ पर छापा जाता है वो प्रिंटर। प्रिंटर की फर्स्ट टाइप इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज प्रिंटर्स यूजेस हेड और हैमर टू प्रिंट ऑन पेपर। इसके अंदर एक हथौड़ी नुमा, हेड जिसे हम कहते हैं, हैमर का मतलब हथौड़ा या हथौड़ी होती है, उसके तरीके की एक चीज़ को प्रयोग करते हैं जिससे कार्य को टक्कर मार के कागज़ पे छापा जाता है। जैसे टाइपराइटर में आपने डंडी देखी होगी जो कि रिबन के ऊपर टक्कर मारती है और कागज़ पे छाप छोड़ती है, वो उसी तरीके का प्रयोग इसमें किया जाता है। दे गिव देयर इम्प्रेशन ऑन इंक्ड रिबन। जो आपका रिबन होता है जिसके अंदर शाई भरी होती है, मतलब उसके अंदर शाई लगी हुई होती है, उसके ऊपर टक्कर मारी जाती है एंड देन आउटपुट प्रोड्यूस, और उसके बाद अक्षर छपता है। दीज प्रिंटर्स आर स्लो इन स्पीड। अगर हम कंपेयर करें बाकियों से प्रिंटर से तो ये धीरे काम करते हैं। एंड देयर प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ आल्सो नॉट सो गुड। अगर नॉन इम्पैक्ट से कंपेयर करें खास तौर पे तो ना तो इनकी स्पीड उतनी तेज़ होती है जितनी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की होती है, ना ही क्वालिटी इतनी अच्छी होती है जितनी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की होती है। यही कारण है कि आज के समय में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं।
इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैन बी करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, जैसा कि ऊपर हम चित्र में देख ही रहे हैं। इट मीन्स सम इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैन प्रिंट्स करेक्टर बाय करेक्टर, ऐसे प्रिंटर जो एक एक अक्षर छापेंगे उन्हें कहेंगे करेक्टर प्रिंटर। एंड सम ऑफ देम प्रिंट एंटायर लाइन, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी लाइन को एक साथ ही छाप देते हैं, उन्हें कहा जाता है लाइन प्रिंटर। दे आर नॉइजी प्रिंटर, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने योग्य, इम्पैक्ट प्रिंटर अधिक नॉइजी होते हैं, अर्थात जब हम इनकी सहायता से छपाई करते हैं तो ये काफ़ी शोर करते हैं। आपने देखा होगा जैसे टाइपराइटर पे जब टाइपिंग करते हैं तो लगातार खटखट की आवाज़ आती है, कुछ इसी तरीके की आवाज़, नॉइज़ जिसे हम कहते हैं, शोर भी कहते हैं, नॉइज़ का मतलब शोर, ये प्रोड्यूस करते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पहली टाइप आ जाती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये यहाँ पे बताया गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक तो आपको मालूम होना चाहिए इसे DMP भी कहा जाता है, D फॉर डॉट, M फॉर मैट्रिक्स, P फॉर प्रिंटर। तो ये भी फुल फॉर्म है जो आपने याद करनी है। इट इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है। एंड प्रिंट्स करेक्टर बाय करेक्टर, इसके अंदर एक एक अक्षर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया, एक एक अक्षर, वो भी बिंदियों के रूप में, बिंदी मतलब डॉट, डॉट के रूप में छपाई की जाती है। इट कैन प्रिंट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इसके द्वारा दोनों ही चीज़ें, टेक्स्ट मतलब अक्षर और साथ ही साथ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स मतलब चित्र, दोनों छापे जा सकते हैं। इट प्रिंट्स इन सिंगल कलर, लेकिन एक चीज़ है कि इसके अंदर एक ही रंग की छपाई की जा सकती है। जो रंग का रिबन होगा, काला होगा तो काला रंग, पीला होगा तो पीला, हरा होगा तो हरा, जो भी आपका कलर का रिबन है सिर्फ एक ही रंग में छपाई की जा सकती है। DMP कैन हैव 9, 16, 24 पिन्स इन हेड, ये पिन्स होती हैं इसमें छोटी छोटी, जैसे कि सुई जिसे हम कहते हैं, उस तरह की डंडियाँ होती हैं, पिन्स जिन्हें कहा जाता है। वो 9 भी हो सकती है, उनका एक ग्रुप होता है, या 16 का भी ग्रुप हो सकता है, 24 का भी ग्रुप हो सकता है, और उसके आधार पर, उन बिंदियों के आधार पर, डंडियों के आधार पर अक्षर को इस तरीके से छापा जाता है। मोर नंबर ऑफ पिन्स प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी, जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी, अगर 9 होंगी तो क्वालिटी थोड़ी हल्की रहेगी, जबकि 24 पिन्स का प्रिंटर होगा तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, अक्षर क्लियर नज़र आएगा। प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ DMP इज़ वेरी लेस, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी जो छपाई होती है उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। एंड प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ आल्सो नॉट गुड, लेकिन साथ ही साथ सस्ती तो पड़ती है हमें इसकी प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक होती है बट बहुत अच्छी नहीं होती। प्रिंटिंग स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ 60 to 350 CPS, इसका मतलब है इसके द्वारा एक सेकंड में 60 से लेके 350 करैक्टर तक छापे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी इसको याद कर लेंगे, करैक्टर पर सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म है, अर्थात एक सेकंड के अंदर कितने अक्षर छापे जा सकते हैं, ये CPS की फुल फॉर्म है। CPS, C फॉर करैक्टर, P फॉर पर, S फॉर सेकंड। इट मीन्स एक सेकंड में, पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 60 अक्षर से लेके 350 अक्षर तक छापे जा सकते हैं। इसके आधार पर इनकी अलग अलग मॉडल के आधार पर अलग अलग स्पीड होती है। नेक्स्ट इसी कैटेगरी का प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर का डेजी व्हील प्रिंटर। इट इज़ आल्सो इम्पैक्ट प्रिंटर, इट यूजेज़ व्हील, व्हील मतलब होता है पहिया, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, पूरा गोल पहिए के आकार का है ये। विच कंटेन एम्बोज करेक्टर, इसके अंदर डंडियाँ होती हैं जिसके ऊपर अक्षर खुदे हुए होते हैं, एम्बोज का मतलब होता है खुदे हुए होना। इट कैन प्रिंट करेक्टर बाय करेक्टर, इसके द्वारा एक एक अक्षर को छापा जाता है विथ सिंगल कलर, इसके अंदर भी एक ही रंग की छपाई की जा सकती है, एक से ज़्यादा रंग की छपाई नहीं की जा सकती। स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ 25 to 90 CPS, जैसा कि ऊपर भी पढ़ा हमने CPS के बारे में। इसकी स्पीड डॉट मैट्रिक्स से भी कम होती है, 25 से 90 करेक्टर्स अर्थात अक्षर एक सेकंड में इसके द्वारा सिर्फ छापे जा सकते हैं। ओनली टेक्स्ट कैन बी प्रिंटेड बाय दिस प्रिंटर, महत्वपूर्ण चीज़, ऊपर जो हमने प्रिंटर पढ़ा जिसका नाम था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि उसमें अक्षर बिंदियों के द्वारा लिखे जाते थे, तो बिंदियों के द्वारा ही हम चित्र भी बना सकते थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अक्षर ही लिखे जा सकते हैं, चित्र नहीं बनाए जा सकते। देयर प्रिंटिंग स्पीड इज़ टू स्लो, इसकी प्रिंटिंग की जो स्पीड है जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि 25 से लेकर 90 अक्षर तक ही एक सेकंड में छाप सकता है, तो डॉट मैट्रिक्स की अपेक्षा भी इसकी स्पीड कम होती है। दीज प्रिंटर्स आर नॉट यूज नाउ, आजकल इनका प्रयोग ख़त्म हो चुका है, कम ही लोग या ना के बराबर ही लोग इसका प्रयोग करते हैं।
अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन प्रिंटर की। जैसा कि अगर आपने ध्यान रखा हो, ऊपर हमने देखा था चित्र के अंदर करेक्टर प्रिंटर थे, दो टाइप्स थी, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। अब बारी आ रही है लाइन प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है, उसके दो टाइप्स हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो इनको हम देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए लाइन प्रिंटर जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसके द्वारा एक लाइन एक साथ छापी जा सके। इट इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर विच कैन प्रिंट कंप्लीट लाइन एट ए टाइम और रिपीटेड करेक्टर एट ए टाइम। तो इसके द्वारा पूरी एक लाइन या जो रिपीटेड करेक्टर हैं वो एक साथ एक लाइन के रूप में छापे जा सकते हैं। इट इज़ ए हैवी ड्यूटी प्रिंटर, जहां हमें अधिक काम छापना होता है, तेज़ स्पीड की आवश्यकता होती है। हैवी ड्यूटी मतलब जहाँ तेज़ स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ नॉइज़, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। लॉट ऑफ नॉइज़ का मतलब आवाज़ ज़्यादा होती है, बाकी प्रिंटर की अपेक्षा और भी ज़्यादा होती है। इट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, ओनली टेक्स्ट कैन बी प्रिंटेड। इसके द्वारा सिर्फ जो अक्षर ही छापे जा सकते हैं, चित्र नहीं छापे जा सकते। इट कैन प्रिंट इन ए सिंगल कलर, ये भी एक ही रंग में छपाई करता है। देयर आर टाइप्स ऑफ द लाइन प्रिंटर नोन एज ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जैसा हमने ऊपर पढ़ा था दो तरह के हो सकते हैं, एक को कहते हैं ड्रम और दूसरे को कहते हैं चेन। ये देखिए यहाँ चित्र दिखाया गया है, ये वाला जो चित्र है ये ड्रम प्रिंटर का है और ये वाला जो चित्र है ये किसका है, चेन प्रिंटर का है। देखिए यहाँ लिखी हुई है और एक चेन जैसे साइकिल की चेन होती है उस तरह की आकृति दिखाई दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये अक्षर जो है छपे हुए हैं, गुदे हुए हैं, जिनकी सहायता से कार्य को कागज़ पे छापा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। ड्रम प्रिंटर, इट इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसा कि पहले भी बताया गया। इट इज़ ए लाइन प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी लाइन प्रिंटर की टाइप है। इट कैन प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम, इसके द्वारा एक पूरी लाइन को एक साथ छाप सकते हैं। इट हैज़ ए ड्रम ऑन विच मैनी करेक्टर्स आर एम्बोज्ड, खुदे हुए होते हैं मैनी टाइम्स, एक एक अक्षर बार बार अलग अलग जगहों पे गुदे हुए होते हैं, एम्बोज्ड होते हैं। व्हेन वी गिव कमांड ऑफ प्रिंटिंग, ड्रम मूव्स विद हाई स्पीड एंड प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम। इसका जो ड्रम होता है, जैसे आपने स्टैंप देखी होगी, डेट वाली एक स्टैंप होती है, उसी तरीके का ये आपका मेटल का बना हुआ इसका रोलर होता है, जिसके ऊपर अक्षर ए से लेके जेड तक हर एक पॉइंट पर हर एक लाइन में छपे होते हैं। जो भी लाइन छापनी होती है वो एडजस्ट होती है और उसके द्वारा कार्य पे कागज़ छाप दिया जाता है। इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ गुड एंड स्पीड ऑफ प्रिंटिंग इज़ हाई। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी ठीक होती है, बेहतर होती है और प्रिंटिंग की स्पीड भी ठीक ठाक होती है, तेज़ होती है, लेकिन आजकल इनका प्रयोग कम ही किया जाता है। चेन प्रिंटर हम देख ही चुके हैं, लाइन प्रिंटर के अंदर जो हमने पढ़ा था यही आपका चेन प्रिंटर है। ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के प्रिंटर्स नहीं होते। अब बारी आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, जो आज के समय में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर दोज इन विच द प्रिंटिंग हेड इज़ नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर। जैसा हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पढ़ा था, वहाँ पर टचिंग होती है, टक्कर मारता है हेड जो है रिबन पे और उससे कार्य कागज़ पे छपता है। इसके अंदर ऐसी कोई टेक्निक अर्थात कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता कागज़ का और हेड का, अर्थात किसी अन्य विधि का प्रयोग करते हुए कार्य को छापा जाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे कि हमारी कौन कौन सी विधि हो सकती है। दीज प्रिंटर्स डू नॉट मेक नॉइज़, इनके अंदर शोर भी बहुत कम होता है, या ना के बराबर होता है, मचाते ही नहीं है या बहुत कम होता है। दीज आर एक्सपेंसिव दैन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये महंगे होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा। दे कैन प्रिंट वन लाइन और वन पेज एट ए टाइम, इनकी स्पीड भी थोड़ी बेहतर होती है। इसके द्वारा या तो कम से कम एक लाइन या एक पेज, अर्थात करेक्टर नहीं होते, या तो पूरी लाइन को या पूरे पेज को एक साथ छापा जा सकता है। प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ वेरी गुड, इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। इनके उदाहरण है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर। आगे हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ये इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 इंकजेट प्रिंटर, पहले तो बहुत प्रयोग में आते थे लेकिन आज के समय में कुछ कम हो गए हैं क्योंकि लेजर अधिक प्रचलित हो गए हैं। इट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर विच प्रिंट यूजिंग एन इंक कार्ट्रिज, इसके अंदर एक दवात, इंक कार्ट्रिज का मतलब होता है दवात, शाही की दवात, इंक कार्ट्रिज का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर जनरेटेड बाय इंक कार्ट्रिज टू प्रिंट ऑन पेपर, इसके अंदर छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं इस दवात में से शाही की, जिसके द्वारा कार्य को कागज़ पे छापा जाता है। इट कैन आल्सो प्रिंट इन कलर्स, ये रंगीन छपाई भी कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर यूजेस 2 कार्ट्रिज, वन इज़ ब्लैक एंड अनदर वन इज़ RGB, इसके अंदर 2 शाही की दवात होती है। ध्यान देने योग्य बात है, एक का रंग तो कौन सा होता है, ब्लैक, एक का रंग कौन सा होता है, ब्लैक, और दूसरी जो होती है RGB, RGB का मतलब R फॉर रेड,
G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप जानते हो तो ये ड्राइंग के 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिनके द्वारा कोई भी रंग बनाया जा सकता है। टुडेज इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट आउट एन एवरेज ऑफ 13 to 15 पेजेस पर मिनट। इनके द्वारा 1 मिनट में 13 से 15 पेज तक छापे जा सकते हैं आजकल के जो प्रिंटर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक फुल फॉर्म है पेजेस पर मिनट, ये P फॉर पेजेस, P फॉर पर, M फॉर मिनट, तो ये आपको याद करनी है। तो पेजेस पर मिनट इन ब्लैक, अगर काले रंग की शाई से छपाई करेंगे तो 13 से 15, परंतु अगर रंगीन छपाई करेंगे तो उसमें 11 से 13 पेजेस पर मिनट इन कलर के अंदर छपाई की जा सकती है। दिस प्रिंट स्पीड आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी आर प्रिंटिंग। इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो डिपेंड करता है कि हमारा जो कार्य है वो चित्र के रूप में है या टेक्स्ट के रूप में, उसके आधार पर स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट बारी आती है लेज़र प्रिंटर की। लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं? आज के समय में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले जो प्रिंटर हैं वो लेज़र प्रिंटर है। इट इज़ आल्सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर विच प्रिंट पेज बाय पेज, इसके अंदर पूरा पेज एक साथ छापा जा सकता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रिंटर, सबसे बढ़िया किस्म के प्रिंटर हैं जो आजकल सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। यही कारण है क्योंकि बढ़िया, इसलिए अधिकतर लोग इसका प्रयोग करते हैं। इट कैन प्रिंट इन कलर आल्सो, इसके अंदर भी रंगीन छपाई की जा सकती है। दिस प्रिंटर डज नॉट मेक नॉइज़, इसके अंदर शोर नहीं होता, ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। And the speed of laser printers ranges from about 4 to 20 pages of text per minute। वही ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट पेजेस पर मिनट, पीपीएम का मतलब पेजेस पर मिनट है। अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो 4 से लेके 20 पेज तक इसके अंदर छापे जा सकते हैं। सम हाई एंड लेज़र प्रिंटर कैन प्रिंट एज मैनी एज 30 पेजेस पर मिनट। जो ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी के लेज़र प्रिंटर आते हैं वो 30 पेज तक भी 1 मिनट में छाप सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं वो इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं जिसके अंदर 30 पेजेस तक भी छापे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके टाइप्स ऑफ प्रिंटर और उनकी डिफरेंट टाइप्स हुई इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के आधार पर। आगे बारी आती है प्लॉटर। ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लार्ज डायग्राम एंड ग्राफिक। महत्वपूर्ण बात, इनका प्रयोग खास तौर पे लार्ज डायग्राम, बड़े चित्र या ग्राफिक्स भी एक तरह के चित्र ही होते हैं, बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर्स आर यूज इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, ये फुल फॉर्म है CAD की, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। प्लॉटर्स का प्रयोग जो कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइनिंग की जाती है उसके अंदर किया जाता है। तो आपको ये याद करनी है फुल फॉर्म CAD, C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडिट, D फॉर डिज़ाइनिंग। या फिर मैप, नक्शे छापने के लिए, इंजीनियरिंग वर्क्स जो आपके इंजीनियरों का काम होता है उनका काम करने के लिए इन प्लॉटर का प्रयोग खास तौर पे किया जाता है। ए प्लॉटर गिव्स ए हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट। जैसे प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है इसी प्रकार प्लॉटर भी हार्ड कॉपी देता है, अर्थात कार्य को कागज़ पर छापता है। इट ड्रॉज पिक्चर ऑन द पेपर यूजिंग ए पेन। ये एक पेन की सहायता से कार्य को छापता है कागज़ के ऊपर, पेन हो सकता है इसके अंदर जिसके द्वारा ये छापता है। प्लॉटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह के प्लॉटर होते हैं। वन इज़ ड्रम प्लॉटर एंड अनदर वन इज़ फ्लैट बेड प्लॉटर। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये पेन यहाँ लिखा गया ये सिर्फ फ्लैट ब्लैक जो प्लॉटर है उसी में पाया जाता है। जो ड्रम प्लॉटर होता है उसके अंदर पेन का प्रयोग नहीं किया जाता। हम लास्ट अपने आउटपुट डिवाइस पे आ गए हैं, चौथा, जिसका नाम है स्पीकर। स्पीकर जैसा कि आप जानते होंगे, इट इज़ यूज टू लिसन ऑडियो। ऑडियो मतलब आवाज़, लिसन मतलब सुनना। आवाज़ को सुनने के लिए कंप्यूटर के अंदर स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट कमिंग फ्रॉम कंप्यूटर, जो उत्तर के रूप में कंप्यूटर के अंदर से आ रही होती है आवाज़, उसे सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। टू लिसन साउंड वी मस्ट हैव साउंड कार्ड इन दी सिस्टम। साउंड सुनने के लिए साउंड कार्ड लगा होना आवश्यक होता है। ध्यान दीजिएगा, वैसे आजकल सभी कंप्यूटर में साउंड कार्ड मदरबोर्ड पर ही लगा होता है। विच कन्वर्ट सिग्नल्स ऑफ कंप्यूटर इनटू साउंड फॉर्म, जो कि बदलता है कंप्यूटर के सिग्नल्स को साउंड के रूप में। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ये अलग अलग साइजेस के अंदर मार्केट में, छोटे बड़े, आपने देखा होगा जो डीजे वगैरह होते हैं उनके पास काफ़ी बड़े स्पीकर होते हैं। जो घरों में हम प्रयोग करते हैं वो छोटे करते हैं, कंप्यूटर लैब में और भी छोटे कर सकते हैं। जितनी आपकी आवाज़ की आवश्यकता हो उसके आधार पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस थे जिन्हें आपने अच्छे से पढ़ के याद करना है और टेस्ट को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। धन्यवाद।